प्रेगनेंसी में बहुत सी महिलाओं को ये समस्या होती है कि उनको ऐसा महसूस होता है कि 9वें महीने से पहले उनका बच्चा नीचे की तरफ जा रहा है। यदि प्रेगनेंसी में बच्चा 9वें महीने से पहले नीचे की तरफ जाता हुआ महसूस होता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, जैन मेडिसिटी हॉस्पिटल, बीकानेर, राजस्थान से। आज हम इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो बेबी होता है वो मदर के वूम में बार बार घूमता रहता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है और 9वें महीने पे 36 हफ्ते के बाद बच्चे को नीचे की तरफ सरकना होता है ताकि डिलीवरी हो सके। लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी में महिलाओं को 9वें महीने से पहले चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें महीने में जो बच्चा है वो नीचे की तरफ महसूस होता है। तो ऐसे में चिंता का विषय ये रहता है कि ऐसे में प्रीटर्म डिलीवरी या फिर बच्चेदानी का जो मुंह है, जो गर्भाशय का मुंह है, उसको पहले जल्दी खुलने की संभावनाएं होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए ताकि डॉक्टर ये चेकअप करके बता सके कि कहीं आपको प्रीटर्म डिलीवरी तो नहीं होने जा रही है, मतलब समय से पहले आपको लेबर पेन तो नहीं हो रही हैं और बच्चेदानी का जो मुंह है वो कहीं कमज़ोर तो नहीं है, वो खुल तो नहीं रहा है। इसलिए इसको कंफर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर दूसरा, आपको बेड रेस्ट करना चाहिए। यदि आपको बच्चा नीचे की तरफ महसूस होता है तो हम डॉक्टर साहब को बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। आप जितना हो सके आराम करें, क्योंकि जितना आप खड़े रहेंगे, चलेंगे, फिरेंगे तो जो ग्रेविटी होती है, जो हमारी बॉडी का वेट नीचे की तरफ होता है, वो बच्चे को और अधिक नीचे की तरफ पुश करता है। इसलिए जितना हो सके ऐसी कंडीशन में आप बेड रेस्ट करें। और जब आप बेड रेस्ट करते हैं तो कोशिश करें आप उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट की तरफ करवट लेके लेटे। ऐसा करने से गर्भाशय पे प्रेशर भी कम होता है और बच्चे की तरफ जाने वाला खून का दौरा भी बढ़ता है। ऐसी कंडीशन में हम आपको पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोने के लिए, बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो आप यदि हो सके तो जो बेड वाली पैरों वाली तरफ है उस जगह को ऊपर लिफ्ट कर दीजिए। पैर की तरफ आपकी बॉडी से ऊंचा होना चाहिए। इसके लिए आप पिलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेड को ईंटों के द्वारा आप लिफ्ट भी कर सकते हैं, मगर जितना हो सके आपने बेड रेस्ट करना है। दूसरा, हाइड्रेशन। आपको ऐसे में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी से गर्भाशय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन अत्यधिक आने लग जाते हैं। इसलिए आप ऐसी कंडीशन में नॉर्मल पानी, नींबू का पानी, नारियल का पानी आप ये पीते जाइए और आपको बिल्कुल भी पानी की कमी ना हो। तीसरा, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी। आप ऐसे में कोशिश करें कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि यदि आपको कब्जी रहेगी तो जब आपको पोटी का प्रेशर होगा, आप पोटी करने के लिए, मोशन पास करने के लिए जाएंगे तो आप अत्यधिक जोर लगाते हैं। ऐसा करने से बच्चा और भी अधिक नीचे की तरफ सरकता है। इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, ऐसे में आप पानी अच्छे से लीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, खीरा, टमाटर अच्छे से लें। इसके बाद भी यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप डॉक्टर से मिलें। हम डॉक्टर आपको लेग्जेटिव, मतलब कुछ ऐसे स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं जिससे आपको जो मोशन है वो आराम से पास हो सके, ताकि आप जो मोशन करने के लिए जाएं तो आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़े। इसलिए आप कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कीजिए। चौथा, आप डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए, क्योंकि यदि गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं जिसकी वजह से बच्चा नीचे की तरफ सरक रहा होता है तो डॉक्टर्स के पास कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको टोकोलाइटिक्स दवाइयाँ कहा जाता है, जिसमें इंजेक्शंस भी रहते हैं, टैबलेट्स भी रहती हैं। यदि डॉक्टर को जरूरत पड़ता है तो डॉक्टर हम आपको वो दवाइयाँ शुरू भी कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब बच्चा आपको नीचे की तरफ महसूस होता है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले, भार बोझ का काम। आपको कोई भी भार बोझ का काम ऐसी कंडीशन में नहीं करना है। वैसे भी हमने आपको इसमें बेड रेस्ट ही बताया होता है, तो आप किसी भी प्रकार का भार बोझ का काम नहीं करें। दूसरा, अत्यधिक समय के लिए खड़े रहना। आपको ऐसी कंडीशन में अत्यधिक समय के लिए खड़े रहना अवॉइड करना है। उसी प्रकार ज़मीन पे बैठना भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ज़मीन पे बैठकर जब आप उठते हो तो एक तरह से वो स्क्वाट करने जैसा ही होता है, जिसमें फिर बच्चे का और भी अधिक पेल्विस की तरफ जाने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा, आपने
यदि बच्चा नीचे महसूस होता है तो आपने ऐसी कंडीशन में एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, क्योंकि हम नॉर्मली आपको प्रेगनेंसी में चौथे महीने से एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। यदि वो आप एक्सरसाइजेज कर रहे थे तो आपको बच्चा नीचे महसूस होने पर उन एक्सरसाइजेज को बंद करना है। आपने इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल ऐसी कंडीशन में नहीं करना है, आपने वेस्टर्न टॉयलेट का ही इस्तेमाल ऐसी कंडीशन में करना है। क्योंकि जब इंडियन टॉयलेट में भी हम बैठते हैं तो वो स्क्वाट पोजीशन में बैठते हैं, जिसमें भी बच्चा जो है वो नीचे की तरफ जाने के खतरे बढ़ जाते हैं। वो बच्चे को ऊपर की तरफ पुश करके उसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, या फिर दाई को बुलाकर उसको बच्चे को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस भी बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा करने से उल्टा कि आपको प्रीटर्म पेन आ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, बच्चे का कोई पार्ट दब सकता है, बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है, उसकी धड़कन भी खराब हो सकती है। तो आपने बच्चे को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करनी है, इस प्रैक्टिस को आपने अवॉइड करना है। आपको मानसिक तनाव से भी दूर रहना है। जितना हो सके आप रिलैक्स रहें, पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें और आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, जिसकी वजह से आपको बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी और बच्चे की तरफ भी अच्छे से ऑक्सीजन जाएगी। अब आपको डॉक्टर से किस कंडीशन में मिलना है? यदि आपको बच्चा नीचे की तरफ महसूस होने के साथ साथ आपको बार बार कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहे हैं, दर्द महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ पानी जा रहा है, आपको ब्लीडिंग हो रही है या कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है, ऐसी कंडीशन में फिर आपको घर पे नहीं बैठना है, आपको डॉक्टर से जरूर से कांटेक्ट करना है। तो आज हमने इस वीडियो से सीखा कि अगर आपको अपना बच्चा 9वें महीने से पहले नीचे की तरफ महसूस होता है तो आपने डॉक्टर से मिलना है। जितना हो सके आपने बेड रेस्ट करना है, बाहर बोझ का काम नहीं करना है, हाइड्रेशन अच्छे से रखना है, कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देना है, और जो भी मैंने वार्निंग साइन बताए हैं वो आपको लगे तो डॉक्टर से जरूर मिलना है, क्योंकि आपकी और आपकी जो बेबी की सेहत है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हर कदम को सोच समझकर उठाना है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको हमारे चैनल पे प्रेगनेंसी और वुमेन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में और भी वीडियोस मिल जाएगी फ्रेंड्स, उनको देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।